हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। सो हम ओबीजी के टॉपिक में आज पढ़ेंगे फीमेल पेल्विस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एकेडमिक जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछ लेते हैं फीमेल, फिर डिफाइन कीजिए फीमेल्स को, उसकी बोन्स को, ठीक है। इस तरीके से छोटा मोटा टॉपिक पूछ लेते हैं यहाँ से। तो एक चीज़ और है कि फ़ीमेल पेल्विस इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है कि जब हम लेबर पढ़ते हैं तो फीमेल पेल्विस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आज की क्लास में मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि अगर आपको मेरी इस पूरे वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैं लास्ट में बताने वाली हूँ कि वो पीडीएफ लेने के लिए क्या प्रोसेस है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक। और जल्दी से टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं आज का। तो इसमें फीमेल पेल्विक बोन पढ़ने वाले हैं हम। सो देखो इसमें द फीमेल पेल्विस बोन इज ए basin shaped bony structure present at the lower trunk. It is support to the abdominal organ. जो फीमेल पेल्विस है वो लोअर ट्रंक में प्रेजेंट होती है। लोअर ट्रंक यानी कि आपके जो कमर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ये एक बेसिन शेप्ड बोनी स्ट्रक्चर है। बेसिन शेप्ड का मतलब जो हैंड वॉश करने वाला पॉट होता है उसके जैसा थोड़ा सा शेप, इसका मतलब उसी तरीके से एक आकार की ये थोड़ी सी ऊपर जो इसका साइज होता है होती है। और ये एब्डोमिनल ऑर्गन को सपोर्ट करती है। और नेक्स्ट इसमें देखो हम इसके बोन के पार्ट पढ़ लेते हैं। फीमेल पेल्विस के बोन के पार्ट क्या क्या हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि डिफाइन द फीमेल पेल्विस एंड इट्स अ पार्ट, तो सबसे पहले आप एक रफली डायग्राम बना के उसके पार्ट्स जब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो आप रफली डायग्राम बना के उनको आराम से नॉमिनेट पूरा उनके नाम वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बोन देख लेते हैं कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं फीमेल पेल्विस में। सो इसमें दो तो आपकी इनोमिनेट बोन होती हैं लेफ्ट राइट में दोनों तरफ। सो इसमें देख लो ईच इनोमिनेट बोन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। जो दो इनोमिनेट बोन है वो तीन पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। उन 3 पार्ट्स के सिक्वेंसली नाम क्या है? एक फर्स्ट जो सबसे अपर पार्ट है उसको इलियम बोल रहे हैं, फिर उसके बाद इसियम है, प्यूविस है। तो ये 3 नाम है इनोमिनेट बोन जो है। अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा आसानी से। सो केवल इतना याद कर लो, इलियम, इसियम और प्यूविस। हाँ, और एक चीज़ कि आप जैसे बच्चे हैं एकेडमिक वाले, आप अभी अभी 4th ईयर में आए हो, पहली बार ओबीजी पढ़ रहे हो, एकदम नया सब्जेक्ट है, तो इसमें जो ये टर्मिनोलॉजी वगैरह है तो वो इतनी टफ नहीं है। पहली बार पढ़ने में जब कुछ भी नई चीज़ कर रहे होते तो वो टफ ही लगती है। तो इसको 2-4 बार आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगी। तो बिल्कुल भी ओबीजी में जो भी नई नई चीज़ें आपको मिलें या मिल रही हैं जो बिल्कुल एकदम अजनबी सी लग रही हैं, तो उनको देख के ना घबराएं, बस पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सो हम इसमें हमने क्या देखा कि जो इनोमिनेट बोन है उसके 3 पार्ट हैं, इलियम, इसियम और प्यूविस। सो टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी हो जाएंगी? 2 हिप बोन है जो जिनको हम इनोमिनेट बोन बोल रहे हैं, और इसके पार्ट हैं इलियम, इसियम और प्यूविस बोन। अब देख लेते हैं एक एक करके डायग्राम में इसको। सो इसमें देखो जो हमने इनोमिनेट, थोड़ा छोटा सा करके देख ले रहे हैं तो उसमें आ जाएगा आराम से। सो देखो इसमें जो हमने इनोमिनेट बोन आपको बताई हैं कि इनोमिनेट जो बोन है वो क्या है, तो इनोमिनेट बोन आपकी जो है वो यहाँ से शुरू होके नीचे तक पूरी जाती है, यहाँ तक हम इसको इनोमिनेट बोन ही बोल रहे हैं। एक हो गई ये लेफ्ट राइट वाली और एक हो गई आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट राइट दोनों तरफ इनोमिनेट बोन है। और इनके 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे अपर पार्ट जो बोलेंगे हम उसको बोल रहे हैं इसियम। क्या बोल रहे हैं हम उसको? इसियम बोल रहे हैं। एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, ठीक है। उसमें हम क्या बोल रहे हैं? इसको इसियम बोल रहे हैं। तो ये पार्ट आपका जो है वो हो गया इसियम, पूरा ये वाला पार्ट इसियम हो गया, जो आपका ग्रे कलर का दिख रहा है। जो कलर कोडिंग की हुई है वो मैंने इसीलिए की हुई है कि आप बोन को आराम से पहचान लो। तो जो पूरा ग्रे कलर का है ये आपका इलियम हो गया। उसके बाद जो येलो कलर में दिख रहा है पार्ट इस बोन का लोअर में, वो इसियम पार्ट हो गया। और ये पिंक कलर में जो आपको पार्ट दिख रहा है इस बोन का, वो हो गया प्यूविस बोन, ठीक है। तो ये 3 बोन हो गई इनोमिनेट बोन में, 3 बोन हो गई, इलियम, इसियम और प्यूविस बोन। ऐसे ही लेफ्ट में भी सेम होगी और राइट में भी सेम होगी। तो ये समझ में आ गई। उसके बाद इसमें देखो हमने अभी आगे जाके हम पढ़ाएंगे कि जो पेल्विक बोन होती है उसमें 4 जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। तो जो 2 जॉइंट तो अभी पढ़ लो आप, यानी कि जो आपकी इलियम बोन और जो सैक्रम हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जो ये आपको 5 होल दिख रहे हैं, क्योंकि सैक्रम आपने एनाटॉमी में पढ़ी होगी कि 5 बोन का फ्यूजन होता है तब उसको हम सैक्रम बोलते हैं।
तब जाके हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, सैक्रम बोल रहे होते हैं। सो इसमें सैक्रम बोन ये हो गई आपकी इतनी वाली पूरी सैक्रम बोन हो गई। उसके बाद ये हो गया आपका सैक्रल प्रोमोनोन्टरी, इसको बोलते हैं। सैक्रल प्रोमोनोन्टरी इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो जुड़ी होती है, सीधी सी बात, ठीक। उसके बाद कौन सा पार्ट बचा इसमें और, हाँ, कोकिक्स सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया जो एकदम नुकीले आकार का है, कोकिक्स, ठीक है। जब आप बिहाइंड अपने उसको टच करके देखेंगे तो इसको बाहर से टच भी कर सकते हैं इस पार्ट को, और ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है कोकिक्स। उसके बाद एक चीज़ देख लीजिए आप कि जो आपकी इनोमिनेट वो इलियम बोन है और इस्सियम बोन है, तो इन दोनों बोन्स का एक हिस्सा जो होता है वो इसके पेल्विस में अंदर की तरफ थोड़ा नुकीली टाइप सा निकला होता है, इस तरीके से दोनों तरफ, ठीक है। और जब हम पढ़ेंगे लेबर तब इस वाले पार्ट का, भले ही थोड़ा सा दिख रहा है, इस वाले पार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, और इस पार्ट को हम बोलते हैं इस्सियल स्पाइन। ये वाला जो मैंने पार्ट ड्रॉ किया है जो अंदर की तरफ दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस्सियल स्पाइन। ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये हो गया इस्सियल स्पाइन। नेक्स्ट जो ये होल दिख रहे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, और इन होल के थ्रू क्या पास आउट होता है, जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, नर्व हो गई, वो चीज़ इन होल के थ्रू पास आउट होके पूरे आपका जो बैकबोन है वहाँ से निकल के और इन होल से पास आउट होके आपके लेग्स की तरफ जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। नेक्स्ट इसमें देखो सिम्पाइसिस प्यूबिस, ये आपको जो बीच में थोड़ा सा जॉइंट की तरह दिख रहा है बोन, उसको सिम्पाइसिस प्यूबिस बोन बोलते हैं। और ये जो सिम्पाइसिस प्यूबिस बोन होता है वो दोनों तरफ इसके बोन कौन सी प्रेजेंट होती है, प्यूबिस बोन प्रेजेंट होती हैं। तो इसके जो मेजर पार्ट हैं आपके फीमेल पेल्विस के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसको हमने पढ़ तो लिया है कि इनोमिनेट के 3 पार्ट होते हैं। अब थोड़ा सा जो आपका सैक्रम है, कोकिक्स है, इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं। 2-4 लाइन इसमें लिख लो, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पूछ भी ले आपको एग्जाम में तो आप लिख सको। हाँ, और एक चीज़ इसमें और रह गया, ये जो सबसे लोअर पार्ट होता है ना इसको, तो इसको हम इस्सियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। इस्सियल ट्यूबरोसिटी सीधी बात एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में ऐसे समझ लो कि जब हम बैठते हैं ना, तो बैठने पे सबसे पहले ज़मीन पे जो पार्ट टच होता है बोन का, वही इस्सियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, वही इस्सियल ट्यूबरोसिटी होती है। नेक्स्ट इसमें देखो, नेक्स्ट है आपका सैक्रम। तो सैक्रम क्या है, इट इज़ लोकेटेड एट बैक साइड टू प्रोमिनेंट अपर मार्जिन ऑफ द फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा इज कॉल्ड द सैक्रल प्रोमिनेंटरी। तो ये जो आपका सैक्रम पार्ट होता है वो कहाँ पे टच होता है, वो कहाँ पे अटैच होता है, बैक साइड में होता है फीमेल पेल्विस के। और इसका अपर मार्जिन जो होता है, अपर मार्जिन का मतलब जो बोन में अभी मैंने बताया था अपर मार्जिन, उसको क्या बोलते हैं, सैक्रल प्रोमिनेंटरी बोलते हैं। तो सैक्रल प्रोमिनेंटरी देखो एक बार फिर से, ये वाला जो पार्ट है आपका रीढ़ की हड्डी का, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, सैक्रल प्रोमिनेंटरी बोल रहे थे। नेक्स्ट इसमें बोन है वो है कोकिक्स बोन, जो सबसे नीचे नुकीली टाइप की बोन जुड़ी रहती है आपके रीढ़ की हड्डी से, उसको हम कोकिक्स बोन बोलते हैं। और ये पार्ट है आपका फीमेल पेल्विस का, इसलिए यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है। तो देखो, कोकिक्स इज स्मॉल ट्राइंगुलर बोन ड्यूरिंग लेबर, इट मूव्स बैकवर्ड अलाउइंग मोर स्पेस फॉर द डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो इसमें देखो क्या होता है, जो कोकिक्स होती है फीमेल पेल्विस में, तो वो एक ट्राइंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, और हमें इसमें भी ट्राइंगुलर ही दिख रहा है, ठीक है। कैसा है, ट्राइंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है ये वाला आपका। और जब डिलीवरी होती है, लेबर होता है फीमेल्स में, तो ये क्या होती है, थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है पीछे की तरफ, और थोड़ा सा स्पेस बन जाता है बेबी पास आउट होने के लिए। तो इस बोन में थोड़ा सा मूवमेंट होने के भी वो रहते हैं। वैसे बोन जो रहती हैं और उनमें जॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ वहीं से मूव कर सकती हैं, यानी कि बोन्स जो हैं उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, वो वहीं से मूवमेंट होता है बोन का, सीधी सी बात। तो ये हो गया कोकिक्स। तो हमने कुल कितने पार्ट पढ़ लिए हैं इसके फीमेल पेल्विस के, इनोमिनेट बोन मेन बोन है फर्स्ट, ठीक है। और दूसरी बोन मेन बोन हमने पढ़ी सैक्रम, और तीसरी मेन बोन हमने पढ़ी कोकिक्स। अब जो ये वाले इस इलियम और इस्सियम और प्यूबिस बोन, ये जो हमने पढ़े हैं ये पूरे इनोमिनेट बोन के ही पार्ट हैं। जो इनोमिनेट बोन बोल रहे हैं लेफ्ट राइट साइड में, तो इनोमिनेट बोन के ही पार्ट हैं, सीधी सी बात। आपको जो ग्रे कलर में पूरा दिख रहा है ये इलियम है, जो येलो में दिख रहा है वो इस्सियम है, और जो पिंक में दिख रहा है वो है आपका प्यूबिक बोन। तो ये फीमेल में मेजर पार्ट पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और आपके एग्जाम में अगर आए भी तो इससे ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। एग्जामिनर का भी दिमाग ख़राब हो जाता है फिर देख के कि क्या क्या लिख दिया। तो इतना बहुत हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में बाई
चांस पूछ ले कि डिफाइन द फीमेल पेल्विस, तो इतना बना के स्ट्रक्चर और इतना वो लिखना, 4 5 6 जितने भी नाम हो गए बहुत हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें जॉइंट्स, यानी कि पेल्विस जो है उसके जॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो देयर आर 4 जॉइंट्स प्रेजेंट एट द पेल्विस, यानी कि पेल्विक में 4 जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 हमने पढ़ लिए हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। सैक्रोइलियक जॉइंट 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट, और दूसरा होता है सैक्रोकोकिजियल जॉइंट, तीसरा होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट, ये भी एक ही होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट। तो टोटल 4 जॉइंट हैं। अब इसमें एक बार स्ट्रक्चर में देख लो सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट और सैक्रोकोकिजियल जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका कोकिक्स यहाँ पे, और ये हो गया सैक्रम। तो ये वाला जो जॉइंट है यहाँ, इसको हम बोल रहे हैं सैक्रोकोकिजियल जॉइंट, ठीक। और यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है पूरा ये वाला जॉइंट, इसको हम बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट, यानी कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस जो बोन प्रेजेंट हैं दोनों तरफ, तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट हो गया। तो वो आपस में दोनों को जोड़ रही हैं, ठीक है, और इसी को हम सिम्फाइसिस प्यूबिस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखो ये जॉइंट हो गए फीमेल पेल्विस के। नेक्स्ट है इसमें डिवीजन ऑफ फीमेल पेल्विस, तो डिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो ये मैंने जो 3D डायग्राम ऐड कर रखा है, इसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये ट्रू और फॉल्स पेल्विस पढ़ाने के लिए ये डायग्राम मैंने ऐड किया है इसमें। तो इसमें देखिए जो डिवीजन है वो फॉल्स और ट्रू पेल्विस में डिवाइडेड होती है, कि फॉल्स पेल्विस हम कौन सी एरिया को बोल रहे हैं और ट्रू पेल्विस हम कौन सी एरिया को बोल रहे हैं। तो ये डिवाइडेड इनटू 2। तो फॉल्स पेल्विस देखो, इट इज़ ग्रेटर पेल्विस अपर पार्ट, इट हैज़ नो ऑब्स्टेक्टिकल इंपोर्टेंस ड्यूरिंग फीटल पासिस थ्रू ओनली सपोर्ट एब्डोमिनल ऑर्गन, यानी कि फॉल्स पेल्विस वो पार्ट है पेल्विस का जो आपके लेबर में सपोर्ट नहीं करता है, उसमें लेबर का कोई काम नहीं होता है, फीटल पास आउट में कोई काम नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर का बोन का है। तो वहाँ से हम नहीं कह सकते कि लेबर जो हो रहा है वो उसके प्रोसेस में, मतलब लेबर के प्रोसेस में ये बोन इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर का जो आपका इनोमिनेट जो इलियम बोन का जो पार्ट होता है ऊपर का, तो वो एकदम दूर दूर होता है, तो वहाँ तो बेबी टच भी नहीं होता है जब डिलीवरी होती है, जो कमर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे बेबी टच भी नहीं होता है। इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि लेबर में इसका कोई काम नहीं है, और ये सिर्फ सपोर्ट करता है किसको, एब्डोमिनल ऑर्गन को। नेक्स्ट देखो ट्रू पेल्विस क्या है, इट इज़ लेसर पेल्विस लोअर, यानी कि लोअर साइड का जो पार्ट है पेल्विस का उसको हम ट्रू पेल्विस बोल रहे हैं। इट हैज़ ऑब्स्टेटिकल इम्पोर्टेंट फॉर्म बर्थ कनाल एंड पासिस बेबी ड्यूरिंग लेबर, और जो ट्रू पेल्विस के थ्रू ही बेबी जो है वो पास हो रहा है। तो इसमें देख लो जो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस इसमें समझ में आ जाएगा डायग्राम में। तो इसमें देखो आपका जो ये पिंक कलर दिख रहा है ना, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे जो आपका ये पिंक कलर दिख रहा है, तो यहाँ से जो नीचे साइड का पेल्विस है वो ट्रू पेल्विस है, और ये जो बोन है इतनी एरिया ऊपर की ये वाली बोन, तो इसको बेस्टेज बोन समझा जाता है। लेबर के हिसाब से इसको बेस्टेज बोन इसलिए समझते हैं ये वाली, क्योंकि इसका लेबर में कोई काम नहीं है, ये वाला पार्ट इसका लेबर में कोई काम नहीं है, जो ऊपर का झुका हुआ पार्ट है, ठीक है, तो इसका लेबर में कोई काम नहीं। अब इसको जो रोटेट हो रही है तो ध्यान से देख लो एक सेकेंड के लिए, ये देखो, ठीक है। तो ऊपर का जो एकदम वाइड पार्ट दिख रहा है वो फॉल्स पेल्विस बोल रहे हैं, और नीचे का जो पूरा पार्ट है जो आपका पिंक लाइन जो बनी हुई है उसके नीचे का पूरा पार्ट जो है उसको हम ट्रू पेल्विस बोल रहे हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पेल्विस। तो टाइप्स ऑफ पेल्विस में देख लो, देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ पेल्विस अकॉर्डिंग टू कॉडवेल मोले क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये कितने टाइप की पेल्विस होती हैं, फीमेल की ही पेल्विस होती हैं, तो ये 4 टाइप की आपको पेल्विस देखने को मिल जाएगी फीमेल्स में, और ये क्लासिफिकेशन जो है वो कॉल्डवेल मोले ने दिया था कि एक फीमेल्स में 4 टाइप की जो पेल्विस है वो प्रेजेंट होती हैं। और एकेडमिक एग्जाम के लिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार अकॉर्डिंग टू कॉल्डवेल और मोले टाइप्स ऑफ पेल्विस पूछा गया है।
तो इसमें देखो फर्स्ट जो होती है वो गायनेकोइड पेल्विस मिल सकती है फीमेल में, जो कि 50% फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि 50% महिलाओं में गायनेकोइड पेल्विस ही प्रेजेंट होती है, जो कि सबसे ज़्यादा आइडियल होती है लेबर बर्थ के लिए, यानी कि एक फीमेल में इसी टाइप की पेल्विस प्रेजेंट होनी चाहिए। इनके हम अभी नेक्स्ट इमेज दिखाएंगे तो समझ में आ जाएंगे। तो इसमें देखो, इट इज़ कॉमनली नोन एज फीमेल पेल्विस, आइडियल फॉर चाइल्ड बर्थ, इनलेट इसका राउंड होता है। अब देखो हमने बताया नहीं आपको, इनलेट होता है इसका अपर वाला बॉर्डर होल, जहाँ से हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये वाला मैं रोक रही हूँ ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना गोल गोल ये दिख रहा है, इसको हम इनलेट बोलेंगे। इनलेट मतलब जहाँ से बेबी इंटर होना शुरू होता है फीमेल की पेल्विस में। इनलेट का मतलब इन होना शुरू होता है, समझ में आ गया? यानी कि बेबी इन होना जहाँ से शुरू होता है। जब बेबी का सिर इतना छोटा होता है तो ये वाले जो पार्ट हैं बोन के आपके, ये वाले, इनसे तो बेबी टच ही नहीं होगा, तो इसको हमने फॉल्स पेल्विस भी बोल दिया एक तरीके से, ठीक है? क्या बोल दिया? फॉल्स पेल्विस भी बोल दिया। अब इनलेट ये वाला पार्ट यहाँ से हो जाएगा जहाँ से बेबी का सिर इन होना शुरू होगा, तो ये हो गया इनलेट। तो ये जो इनलेट का शेप होता है वो इन्होंने, जो मोलोए हैं आपके, इन्होंने डिस्कस किया है चारों पेल्विस में कि कौन सी पेल्विस में जो इनलेट का शेप है वो किस तरीके का होता है। तो आपकी जो गायनेकॉइड पेल्विस है उसमें बिल्कुल राउंड शेप का होता है, यानी कि एकदम गोल। देखो इसमें दिख रहा है एकदम गोल, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपकी एंड्रॉयड पेल्विस, जो 20% महिलाओं में होती है एंड्रॉयड पेल्विस। इसमें देखो, द एंड्रॉयड पेल्विस कॉमनली नोन एज मेल पेल्विस। जो एंड्रॉयड पेल्विस होती है एक फीमेल्स में, वो कहीं ना कहीं आपके एक तरीके से मेल पेल्विस से मैच करती है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो इनलेट है वो मेल पेल्विस की तरह होता है। इसलिए जिन महिलाओं में ये एंड्रॉयड टाइप की पेल्विस होती है उनमें वजाइनल डिलीवरी होने में डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि जो वजाइना के थ्रू बच्चा बर्थ ले रहा होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसका जो इनलेट होता है वो हार्ट शेप का होता है। जैसे मैंने अभी बताया, इस वाली इनलेट है गोल, तो आपका एंड्रॉयड पेल्विस का इस तरीके से होगा, थोड़ा सा हार्ट शेप का, ठीक? तो इस वाले पेल्विस में बेबी पास आउट होने में होती है डिफ़िकल्टीज। तो ये हो गई एंड्रॉयड पेल्विस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपकी एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस भी 20% महिलाओं में देखने के लिए मिलती है, और इसका जो ये टॉल वुमेन में ज़्यादा, जो बहुत हाइटेड महिलाएं होती हैं उनमें मोस्ट ऑफ चांस होते हैं कि उनमें एंथ्रोपॉइड टाइप की पेल्विस प्रेजेंट हो, तो ये 20% महिलाओं में मिल जाएगी, ठीक है? गायनेकॉइड मिल जाएगी 50% महिलाओं में, एंड्रॉयड मिल जाएगी 20% महिलाओं में, और एंथ्रोपॉइड जो पेल्विस है वो भी 20% महिलाओं में मिल जाएगी। तो इसमें देखो, टॉल वुमेन विद नैरो शोल्डर हैज एंथ्रोपॉइड पेल्विस, इनलेट इज ओवल शेप। ओवल शेप होता है आपका इस तरीके से, अंडा आकार, ठीक है? एकदम गोल नहीं होगा, ओवल शेप, तो उसको बोलते हैं ओवल शेप। वजाइनल लेवर नॉट डिफिकल्ट, इसमें वजाइना का लेवर मतलब वजाइनल लेवर आसानी से हो सकता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस टाइप वाली फीमेल में। नेक्स्ट है प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। तो प्लेटिप्लॉइड पेल्विस जो है वो रेयर टाइप है, और ये सिर्फ 5% महिलाओं में ही मिलती है। तो इसमें देखो, द पेल्विस इज बाइडेस्ट ऑफ ऑल द टाइप पेल्विस, इट नॉट पर्टिकुलरली कंडीसिव टू वेजाइनल डिलीवरी, यानी कि कंडीसिव मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलरली एकदम फिट नहीं होती है। कंडीसिव का मतलब होता है कि अनुकूल होना एक तरीके से, ठीक है? तो इसमें एक चीज़ है कि ये जो है एकदम से अनुकूल नहीं होती है वजाइनल डिलीवरी की, यानी कि वजाइनल डिलीवरी हो तो सकती है लेकिन इसमें भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, तो एकदम ये अनुकूल नहीं है। तो इसमें इस टाइप की जो पेल्विस होती हैं जिन फीमेल में, उनमें सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर वजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाएगी तो सिजेरियन सेक्शन करेंगे। अब इसका इनलेट देखो, इसका इनलेट जो है वो किडनी शेप्ड का होता है। पेलॉइड जो पेल्विस है उसका इनलेट कैसा होता है आपका? किडनी शेप का। अब चारों का एकदम से क्विक देख लो इसका जो शेप वगैरह है। तो हमने पढ़ा, नंबर 1 में हमने पढ़ा था गायनेकॉइड पेल्विस, जिसका जो आपका इनलेट था। इनलेट का मतलब मैं फिर से बता रही हूँ एक बार, इनलेट वो एरिया होता है जहाँ से बेबी का सिर इन होना शुरू होता है पेल्विस में। तो ऊपर वाला तो वेस्टेज पार्ट समझ रहे हैं हम, फॉल्स पेल्विस समझ रहे हैं, तो यहाँ से ही शुरू होता है बेबी का सिर अंदर जाना पेल्विस में। तो ये देखो, जो गायनेकॉइड है उसमें राउंडेड इनलेट है, जो आपकी प्लेटिप्लॉइड है जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ी है उसमें किडनी शेप्ड। आपने किडनी ट्रे देखी है? जो लोग हॉस्पिटल में वो कर रहे होंगे ड्यूटी, उन्होंने देखी होगी। तो आपकी किडनी ट्रे होती है वो इस शेप में होती है, थोड़ी सी ऐसे होती है किडनी ट्रे।
तो इसका जो शेप है वो थोड़ा सा ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होगा। तो ये हो गई आपकी प्लेटिपॉइड जो हमने 4 नंबर पे पढ़ी थी। और ये देख लो एंथ्रोपॉइड, इसका ओवल शेप हो गया। ओवल मतलब एकदम ऐसा राउंडेड नहीं है, अंडाकार ऐसे, ठीक। तो इसमें वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, इसमें वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, और इन दोनों में वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसमें तो बहुत रेयर पॉसिबल है और इसमें भी नहीं होती है वजाइनल डिलीवरी, ठीक। ये जो एंड्रॉयड होती है वो कैसी है, मेल टाइप पेल्विस, यही पढ़ा था हमने दूसरे नंबर पे। तो इसका देखो एकदम हर्ट शेप है, जो आपका जो इनलेट है वो कैसा है, हर्ट के शेप का है ना, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। तो ये हो गए आपके ओवरऑल पेल्विस, ठीक है। बस आज के टॉपिक में हम पेल्विक के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसमें जल्दी से। तो इसमें हमने आज की क्लास में पढ़ा कि फीमेल पेल्विस क्या होती है और इसका कहाँ काम होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका होता है चाइल्ड बर्थ में। नेक्स्ट हमने इसकी बोन पढ़ी फीमेल पेल्विस में कि इसकी बोन कौन कौन सी होती हैं। तो मेन इसकी 2 बोन है, बड़ी बोन जिनको हम इनोमिनेट बोन बोल रहे हैं, जो एक लेफ्ट में एक राइट में प्रेजेंट है, और उसके भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने बोला था इलियम, उसके बाद होता है एक इस्सियम होता है, और दूसरा प्यूबिस बोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें कि सैक्रल एरिया, सैक्रम एरिया कौन सी है, कोकिक्स एरिया कौन सी है, ठीक है। और इसमें इसियल स्पाइन कहाँ पे है, ये इसियल स्पाइन होता है। और इसी को जब लेबर पढ़ोगे ना तो इसको जीरो स्टेशन बोलोगे। जीरो स्टेशन ये हम बताएंगे आपको, ठीक है, जब लेबर पढ़ाएंगे तब क्या होता है जीरो स्टेशन। तो ये हो गया था हमारा पूरा पेल्विस बोन। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें सैक्रम पढ़ा था, कोकिक्स क्या होता है। फिर हमने पढ़े थे पेल्विक जॉइंट, जिसमें 4 टाइप के जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम में भी बता दिए हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट और सैक्रोकोक्सियल जॉइंट और सिम्पाइसिस प्यूबिस जॉइंट। उसके बाद डिवीजन में हमने देखा था कि ट्रू और फॉल्स पेल्विस क्या होती है। फॉल्स पेल्विस वो पेल्विस है जो लेबर में पार्टिसिपेट नहीं करती है, एक तरीके से जिसमें लेबर का कोई रोल नहीं, लेबर में उसका कोई रोल नहीं है, वो जस्ट एक अपर पार्ट है, ठीक है। तो वो हमने बोला था फॉल्स पेल्विस। और ट्रू पेल्विस होती है कि जिसमें बेबी इंटर करना शुरू करता है, लोअर पार्ट वाला ट्रू पेल्विस, और अपर पार्ट होता है फॉल्स पेल्विस, बस इतना याद रखो। टाइप ऑफ पेल्विस में हमने कॉल्डवेल मोलोय की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स की पेल्विस पढ़ी, जिसमें आपकी फर्स्ट पेल्विस है, जिसमें आपकी फर्स्ट पेल्विस कौन सी है, गायनोकॉइड पेल्विस पढ़ी हमने फर्स्ट, जो 50% महिलाओं में देखने के लिए मिलती है, राउंडेड शेप का इनलेट होता है इसमें। एंड्रॉयड पेल्विस सिर्फ 20% महिलाओं में देखने के लिए मिलती है, जिसका हार्ट शेप्ड इनलेट होता है, और ये मेल टाइप की, थोड़ी मेल पेल्विस से ये मैच खाती है। तो इसमें जो वेजाइनल डिलीवरी है वो होना बड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद हमने एंथ्रोपॉइड पेल्विस पढ़ी, जिसमें 20% महिलाओं में प्रेजेंट होती है, ये टॉल वुमेन में मोस्ट ऑफ मिलेगी, और इसका इनलेट है वो है ओवल शेप का। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्लेटीपेलोइड पेल्विस, जो 5% महिलाओं में सिर्फ होती है, और ये बाइडेस्ट पेल्विस है, यानी कि हमने जो ऊपर जो तीनों पेल्विस पढ़ी हैं उनसे ये प्लेटीपेलोइड जो पेल्विस है वो वाइड होती है, कैसी होती है, बड़ी होती है, और ये एकदम अनुकूल नहीं है वजाइनल डिलीवरी के लिए, इसमें सिजेरियन ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो शेप है वो ऐसा होता है एकदम किडनी के आकार का, ठीक है। तो यहाँ पे कंड्यूसिव का मतलब यही हो गया कि इसमें हम वजाइनल डिलीवरी करवा ही नहीं सकते हैं, ठीक, जैसे आप उसमें एंड्रॉयड में नहीं करवा सकते हो। तो ये 4 टाइप की हमने पेल्विस पढ़ ली। तो ये हो गया कंप्लीट